हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो दिस इज लेक्चर नंबर 12 जो आपकी क्लास 9th की लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट करी हुई है मैथमेटिक्स की। चैप्टर 5 हमारा चल रहा है। तो अभी तक हमने थ्योरी सारा कंप्लीट कर दिया है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब जो एनसीईआरटी का आपका चैप्टर नंबर 5 है उसके जो एंड ऑफ एक्सरसाइज है उसके मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड। तो ये तभी आपको बेनिफिट होगा अगर आप इससे प्रीवियस थ्योरी कवर अप कर चुके हैं। तो आप जो थ्योरेटिकल लेक्चर हैं प्लीज उनको एक बार कवर करिए एंड देन इसको प्रॉपर वे से लेक्चर को कवर अप करेंगे तो आपको प्रॉपर बेनिफिट होगा और जितने भी क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली यहीं से आपके एग्जाम में उठ के आने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका एनसीईआरटी का जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज आया है उसका डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ है, इन अ सर्किल अ कोड ऑफ 5 सेंटीमीटर ए कोड इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर। तो एक सर्किल पिक कर लेते हैं, जो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उनको ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज माय सर्किल एंड एक कोड गिवन है और उस कोड के बारे में इंफॉर्मेशन है कि दिस कोड इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर। तो से दिस इज योर सेंटर। तो सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है एंड रेडियस जो है वो 13 है। तो जब हम सेंटर से डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो यहां से हम इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी जो डिस्टेंस है ये आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, अगर हम सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये ए बी कोड है तो ये जो डिस्टेंस होगी ये इसके इक्वल होगी। और उसके बाद उसने कहा कि रेडियस जो है वो 13 है। तो ये अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा इस बी पॉइंट के साथ तो ये सर्किल की रेडियस आ जाएगी। तो ये 13 सेंटीमीटर गिवन है। तो पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए। मान लेते हैं कि ये एक्स है, ये पॉइंट एम है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन ए एम इक्वल टू एम बी और इक्वल टू अज्यूम कर लेते हैं एक्स। ये लेट कर लिया हमने, ठीक है, इज एक्स। ये क्यों होगा, क्योंकि जो आपका ओ एम है इज अ परपेंडिकुलर टू ए बी। और जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से कोड पे इट इज ऑलवेज बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब वो उस कोड को दो पार्ट में डिवाइड करता है। अब इस ट्राइंगल पे पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए। तो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ओ एम बी, इस पे पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, that is x square is equal to 144 implies x equal to क्या आ जाएगा मेरा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका कोड का लेंथ ए बी कोड क्या है, ये 2x है। तो ये क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। हमें यही चाहिए था, द लेंथ ऑफ द कोड। तो इस सेगमेंट में से जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको सेंटर से कोड का डिस्टेंस गिवन हो सकता है, रेडियस गिवन हो सकता है, देन कोड की लेंथ, या सेंटर से कोड का डिस्टेंस एंड कोड की लेंथ गिवन हो सकता है, देन रेडियस फाइंड करवा सकता है, या रेडियस एंड कोड की लेंथ गिवन होगी और सेंटर से कोड का डिस्टेंस फाइंड कर। तो 3 टाइप के क्वेश्चन है। ओवरऑल कंसेप्ट क्या है, आपको सेंटर से कोड पे हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, इस पार्ट को एक्स अज्यूम करना है। आपको इन तीनों, ये एक ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल में 3 साइडेड है, इन 3 साइडेड में से किन्हीं 2 साइडेड की इंफॉर्मेशन नॉन होगी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एन आर्क ऑफ अ सर्किल सबटेंडेड एट एंगल 70 डिग्री एट अ सेंटर, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को ड्रॉ करते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है जस्ट उसको ड्रॉ करना स्टार्ट करिए। इस पे एक आर्क गिवन है, ये मैं कोड ए बी पिक कर लेता हूं और आर्क क्या पिक कर लेते हैं, ये आर्क आ गई आपकी, ठीक है। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। यहां पे आपका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ठीक है। आप एग्जैक्टली अगर
ड्रॉ करेंगे सर्किल को ग्राफ पेपर पे तो इजीली आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। सेंटर पे सबस्टेंडेड एंगल, तो इसको बी से ज्वाइन करेंगे, ए से ज्वाइन करेंगे, तो दिस सबस्टेंडेड एंगल इज 70 डिग्री, ये गिवन है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सबस्टेंडेड बाय आर्क एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्किल। ठीक है, अब उसने बोला कि मेजर ऑफ एंगल सबस्टेंडेड बाय आर्क एंड एनी पॉइंट ऑन अ सर्किल। अब देखो एक सिचुएशन ये है कि ये मेरा पॉइंट P यहां पे हो सकता है, दूसरी सिचुएशन मैं ड्रॉ करता हूं कि हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको यहां पे शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ये दूसरा क्या हो सकता है, आपका पॉइंट P यहां पे हो सकता है, सॉरी ये आर्क लेंथ की बना है और हमारा पॉइंट इसी आर्क लेंथ पे हो सकता है, उसने मेंशन नहीं करा है। अब देखो क्या, एन आर्क ऑफ अ सर्किल सबटेंडेड एट 70 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट अ पॉइंट ऑन द सर्किल। अब ऑन द सर्किल पे पॉइंट यहां पे भी हो सकता है, पॉइंट यहां पे भी हो सकता है। तो जब पॉइंट आर्क के आउटसाइड होता है तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है वो मैं डिस्कस करता हूं, अभी यूज करेंगे उसको, और ये हमने स्टार्टिंग में प्रूफ करी थी। अगर ये ड्रॉ करेंगे तो इस एंगल की डिस्कशन हो रही है, तो जो एंगल ए जिससे ओ पॉइंट ओ बी है इज इक्वल टू 2 टाइम द एंगल ए पी बी, जो सेंटर पे एंगल होगा, द एंगल एट अ सेंटर बाय आर्क इज 2 टाइम द एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ सर्किल विच इज नॉट लाइंग ऑन अ आर्क। तो यहां पे हमें सेंटर का एंगल गिवन है, ये चाहिए, तो एंगल ए पी बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/2 टाइम द एंगल ए ओ बी, और ये 70 डिग्री गिवन है तो 1/2 टाइम 70 डिग्री दैट इज 35 डिग्री। तो ये एंगल जो होगा डेफिनेटली 35 डिग्री होगा। अगर हमें पॉइंट P यहां दिया हुआ है तो क्या करेंगे, ये एंगल कितना होगा, ये 70 है, ओवरऑल 360, तो दिस एंगल इज 360 माइनस 70 यानी कि 290 डिग्री। इसको मैं यहां लिख लेता हूं 290 डिग्री। क्लियर, दिस एंगल इज 290, और ये एंगल कौन से आर्क के रिस्पेक्ट में है, इस आर्क के रिस्पेक्ट में। क्लियर, तो इसको यहां से सबस्टेंडेड एंगल एट अ ऑन अ सर्किल, तो ये डिफाइन कर लेंगे। क्लियर, तो ये जो एंगल होगा दिस इज जस्ट हाफ ऑफ दिस। ठीक है, तो यहां पे क्या रूल आ जाएगा, द एंगल जिससे पॉइंट ओ ए ओ बी इज अगेन 2 टाइम द एंगल ए पी बी, तो इंप्लाइज द एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 1/2 टाइम, और वो एंगल क्या गिवन है 290 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा 145 डिग्री। तो अगर यहां पे एंगल है तो ये 145 डिग्री, और यहां पे एंगल है तो ये 35 डिग्री। अब इस चीज को हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटर पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उसका कैसे यूज करेंगे, मैं थर्ड सिचुएशन ड्रॉ करता हूं। वेट वेट वेट, इसको यहां पे शिफ्ट कर देते हैं। एंड को भी यहां पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, दिस इज 2 टाइम। ठीक है,
और ये जो कंसेप्ट है इसको इधर ले आते हैं, इस कंसेप्ट को भी, और ये आपके पास है 2a और ये एंगल, ये इसकी थ्योरी आ गई, ये इसकी थ्योरी आ गई। क्लियर? अब एक और सर्किल ड्रॉ करते हैं। थर्ड प्रोसेस बता रहा हूं, ये भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगेन सर्किल गिवन है, इस पे एक आर्क गिवन है। ठीक है, हमें जो आर्क गिवन है वो ये आर्क गिवन है, और यहां पे सेंटर है, सेंटर को इस आर्क से ज्वाइन करेंगे तो सेंटर का एंगल आपको क्या दिया हुआ है, 70 डिग्री। दिस एंगल इज 70 डिग्री। तो मैं यहां पे कोई भी एक पॉइंट P पिक करूंगा, तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट पॉइंट P, वो डायरेक्टली हम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे कि दिस एंगल इज कितना आ जाएगा, इसका जस्ट हाफ 35 डिग्री। अब अगर मैं कोई एक नया पॉइंट पिक करता हूं से Q पॉइंट यहां पे, तो ये आपका A है, ये B है। अगर Q पॉइंट यहां पे पिक करता हूं और इनको ज्वाइन कर देता हूं, B को Q से ज्वाइन कर दूंगा और इसको इससे ज्वाइन कर दूंगा, तो मेरे पास सॉरी जो आपके पास AQBP बनेगा वो क्या बन जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। तो द एंगल AQB प्लस द एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ये एंगल कितना दिया हुआ, 35 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा, एंगल AQB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 35, तो ये कितना आ जाएगा, 145 डिग्री। डायरेक्टली कैलकुलेट हो गया, यही आ रहा था। तो आप कोई भी प्रोसेस यूज कर सकते हैं, इन दोनों में से यूज कर सकते हो, या वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का प्रोसेस यूज कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर है ये क्वेश्चन। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन ये जो आपके एनसीईआरटी का एंड ऑफ एक्सरसाइज है, इफ डायमीटर ऑफ सर्किल इज 26 सेंटीमीटर। तो एक सर्किल ड्रॉ करते हैं एंड उसका डायमीटर दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से ये अज्यूम कर लेते हैं डायमीटर है आपका, इसकी लेंथ आपको 26 सेंटीमीटर दी हुई है। आ कोड इज ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर। एक 24 सेंटीमीटर का कोड ड्रॉन इन अ सर्किल, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर टू द सर्किल ऑफ द कोड। तो आपका एक कोड है जो क्या है, 24 सेंटीमीटर का है। ठीक है, दिस इज द कोड विच इज ऑफ 24 सेंटीमीटर। क्लियर? वन सेकेंड। तो दिस इज माय सेंटर। अगर सेंटर से इस कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस कोड पे, परपेंडिकुलर दैट इज दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो अगर ये मेरा ए पी है और ये सी डी है, तो डेफिनेटली सबसे पहले सी ओ इज इक्वल टू ओ बी होगा, क्योंकि ये सेंटर है तो ये रेडियस होगा, और ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, डायमीटर का लेंथ कितना है 26 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर।
तो दिस इज 13 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करता हूं तो ये भी रेडियस है, तो दिस इज ऑल्सो 13 सेंटीमीटर। और ये अगर पॉइंट M है तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कोड को दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो यानी कि AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू मान लेते हैं X। लेट, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, X की वैल्यू, कोड का लेंथ कितना है 24, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरी कोड 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दिस क्वांटिटी इज 20, ये लेंथ मान लेते हैं Y। हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सर्किल टू द कोड। ठीक है, इस सेंटर के सर्किल से इस कोड का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि Y फाइंड करना है। पाइथागोरस यूज कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो Y स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 विच इज इक्वल टू 25। तो डेफिनेटली Y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। यहां पॉजिटिव वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस है, तो दिस डिस्टेंस इज 5 डिस्टेंस। क्लियर, डायरेक्टली हो गया क्वेश्चन। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है, अ सर्किल हैज अ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर, अ कोड इज ड्रॉन। तो अगेन एक सर्किल पिक कर लीजिए और उस पर एक कोड ड्रॉ कर लीजिए। ज्योमेट्री अगर बना लोगे और 5 या 6 थ्योरम है उनको ढंग से कवर अप कर लेंगे इस चैप्टर में, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी एक कोड दिया हुआ है आपको, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सर्किल ऑफ कोड इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें यहां सेंटर दिया हुआ है, दिस इज सेंटर। ठीक है, सेंटर से कोड का डिस्टेंस, तो हमेशा क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टू दी कोड। तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। और जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये A पॉइंट है, ये M पॉइंट है और ये B पॉइंट है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन, परपेंडिकुलर फ्रॉम अ सेंटर टू कोड इज अ बाइसेक्टर ऑफ द कोड, यानी कि EM इक्वल टू MB इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/2 AB लेंथ। ठीक है, ये सेंटर है, उसने क्या दिया हुआ है, सर्किल हैज अ रेडियस 15 सेंटीमीटर। अब आपको रेडियस गिवन है, तो अगर मैं इस O को B से ज्वाइन करूंगा तो ये ऑलरेडी गिवन है रेडियस 15 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटर को आप बाउंड्री से ज्वाइन कर रहे हो। ये डिस्टेंस आपको क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर टू द सर्किल इज 9 सेंटीमीटर। अगेन दो इंफॉर्मेशन दे दी, और यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस अप्लाई कर दो। तो ये x मान लेते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर, यानी कि 225 माइनस 9 स्क्वायर दैट इज 81। तो इट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। और हमें क्या चाहिए, AB का मीनिंग क्या है, 2 टाइम x, तो विच इज इक्वल टू 24 एंड मेजरमेंट क्या है सेंटीमीटर। ठीक है, तो कोड का लेंथ आ गया। तो एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन, इसी टाइप का एक ट्रायंगल बन रहा है और उसमें दो साइड की लेंथ गिवन है, थर्ड साइड आपको फाइंड करनी है। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। क्लियर, हाँ जी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कोड पासेस थ्रू द सेंटर इज अ सर्किल। मीनिंग क्या है कि अगर हम एक कोई भी सर्किल ले रहे हैं, उस पर कोई एक कोड पिक कर रहे हैं और इस कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मान लेते हैं कि दिस इज AB कोड है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये M इसका मिड पॉइंट है और उससे पास होने वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये M पॉइंट है। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज M पॉइंट।
अब यहां पे आपका कहीं ना कहीं एक डायामीटर होगा, तो डेफिनेटली ये कोई ना कोई एक इंटरसेक्शन पॉइंट होएगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, गिवन इंफॉर्मेशन ए एम इज इक्वल टू एम बी दिया हुआ है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कोड। तो ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस, वो क्या दिया हुआ है 1/2 टाइम ए बी लिख सकते हैं। और उसके बाद जो एंगल है, एंगल ए एम ओ इज 90 डिग्री इज इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल बी एम ओ। ठीक है, 90 डिग्री की बना है। हमें प्रूफ क्या करना है, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर मैं इस O को B से ज्वाइन कर देता हूं एंड O को A से ज्वाइन कर देता हूं, तो मेरे पास दो ट्रायंगल बन जाएंगे। फर्स्ट ट्रायंगल AMO एंड सेकेंड ट्रायंगल BMO। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में AM इक्वल टू MB है। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं AM इज इक्वल टू MB, वन साइड इक्वल होगी और ये साइड कॉमन है, तो OM इक्वल टू OM है। और उसके बाद दी एंगल AMO इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू BMO। तो टू साइड एंड वन एंगल इज इक्वल, तो आप सेस रूल यूज कर सकते हैं। द ट्रायंगल AMO इज कॉन्ग्रेंट टू द ट्रायंगल BMO। और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होने का मतलब क्या है, OA इज इक्वल टू क्या हो गया OB, और इज इक्वल टू क्या हो गया R रेडियस होगा। OA इक्वल टू OB, ये यूज हो गया। अब मैं क्या प्रूफ करना है कि ये जो होगा, ये मान लेते हैं C और ये पॉइंट D है, हमें पास OC इक्वल टू OD होना चाहिए। तो आपके पास OB इसके इक्वल हो गया, ये लेंथ इक्वल हो गया, तो ये रेडियस है, तो ये डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब ये क्या होगा, आपका सेंटर होगा, तभी तो इक्वल है। दिस शुड बी द सेंटर। सेंटर होने का रीजन क्या है, और जैसे ये कॉन्ग्रेंट हुए तो यहां से क्या प्रूफ हो गया, OA इक्वल टू OB, यानी कि इस O का A से डिस्टेंस, O का B से डिस्टेंस सेम है। तो इसका मतलब क्या है, O इज अ सेंटर। क्लियर, तो यहां से इंप्लाइज O इज सेंटर ऑफ सर्किल। क्लियर, तो आपको बेसिक सी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूफ करते हैं, कोड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, और आर्क का सेंटर पे सबटेंडेड एंगल एंड सर्किल पे सबटेंडेड एंगल पे रिलेशन क्या है। ठीक है, तो मैंने इस सेगमेंट में आपके फर्स्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, जो आपका एंड ऑफ एक्सरसाइज सीरीज है। मैं 5 क्वेश्चन का कंसेप्ट लेके चलूंगा ताकि आप एक सिस्टमैटिकल लर्निंग कर सकें। ठीक है, बाकी नेक्स्ट सेगमेंट में हम फिर 5 क्वेश्चन करेंगे। इस टाइप से हम पूरा सेगमेंट कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।